جامع مصطفیٰ ہے عاشق سرور کے پاس رحمت للعالمین لے کر در انور کے پاس بادم اسلم کھڑے ہیں روزے اطہر کے پاس بخشوانے آ گئے ہیں شافع محشر کے پاس فیض نعت پاک سے روشن ہے دل کی وادیاں فیض نعت پاک سے روشن ہے دل کی وادیاں دوستوں اسلم کی جنوائے کہاں تک خوبیاں تشریف لائیے ملاقات کیجیے مشکل کام کو کر کے دکھایا مشکل کام کو کر کے دکھایا اسلم پر چوری نے محنت کا پھل آج ہے پایا محنت کا پھل آج ہے پایا اسلم پر چوری نے مشکل کام کو 40 سال سے ادب کی خدمت یہ کرتے آئے ہیں اپنے فرض کو خوب نبھایا اپنے فرض کو خوب نبھایا اسلم پر چوری نے مشکل کام کو چورا اور ادبا کا دل بھی جیتا اپنے فن سے بزم سخن کو بھی مہکایا بزم سخن کو بھی مہکایا اسلم پر چوری نے مشکل کام کو آپ نظامت کے بھی فرائض خوب نبھا لیتے ہیں ادب کے گلشن کو بھی سجایا اسلم پر چوری نے مشکل کام کو ان میں غرور تکبر کا تو نام نشان نہیں ایسا نرم مزاج ہے پایا اسلم پر چوری نے مقطع ہے آج جب ان کی بات چلی ہے برجستہ کہتا ہے زمین اپنے کام سے نام کمایا
काम को करके दिखाया असलम पर चोरी ने मेहनत का फल आज है पाया असलम पर चोरी ने जनाब डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब असलम फरसोई साहब पर अपना तहनीती कलाम पेश करेंगे समाज पर। मौजूद हाज़रीन इकराम, जनाब सदर, हाज़रीन वकील, असलम भाई को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मेरी पोतरी का अकीक़ा है और दावत छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि असलम भाई का मामला है और बाहर फैमिली भी बैठी है घर में। मैं असलम भाई का खुलूस मुझे यहाँ खींच के लाया। मैं 4 मिसरे सिर्फ मैं आपकी शख्सियत को मैं वादे करना चाहता हूँ। मोहतरम ज़िया कादरी हुसामी साहब हमारी इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं। ज़िया इरफान हुसैन, ज़िया इरफान हुसामी साहब, ज़िया इरफान हुसामी कादरी साहब। अगर जनाब सदर की इजाज़त से तहनीती खिताब पेश है। असलम भाई की खिदमत मुसल्लमा है। गुज़िश्ता साल इदारे में सदर के ज़ेर एहतमाम असलम भाई का एक शानदार एतराफ़ खिदमत का जलसा मुनक़िद किया गया था और असलम दक्कन के खिताब से भी इन्हें नवाजा गया था। इदारे में सादत में गुज़िश्ता साल आपका शानदार एतराफ़ खिदमत का जलसा भी होता। आइए 4 मिसरे आप तमाम हज़रात की नज़र है। असल में तवज्जो का तालिब अर्ज़ किया है कि शायर बहुत बड़े हैं, शायर बहुत बड़े हैं असलम मियाँ हमारे, शायर बहुत बड़े हैं असलम मियाँ हमारे, क्या शेर कह रहे हैं असलम मियाँ हमारे। शायर बहुत बड़े हैं असलम मियाँ हमारे, क्या शेर कह रहे हैं असलम मियाँ हमारे। इनकी जो शख्सियत है इस पर तो सब है शाना, इनकी जो शख्सियत है इस पर तो सब है शाना। इंसान बड़े खरे हैं असलम मियाँ हमारे, इस इंसान बड़े खरे हैं असलम मियाँ हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हुए मैं मदद चाहता हूँ, मैं आप लोगों से रुखसत कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज खरे हैं तो मालूम आज न्याय के साथ आप खरे भी है बोल मालूम ये थे डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब जो नज़्म में अपना इज़हार ख्याल फरमा रहे थे जनाब असलम फरसोई साहब के ताल्लुक से। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अब मोहतरम मौलाना ज़िया इरफान हुसामी कादरी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब ज़िया इरफान हुसामी साहब। बात को परामर्श कर देते हैं। जैसे कि अमजद हैदराबादी ने कहा, जहाँ कुर्सी मिली फिरौन है हम, समझते ही नहीं कि कौन है। जहाँ कुर्सी मिली फिरौन है हम, समझते ही नहीं कि कौन है। और वहाँ आने के बाद न कोई अपना याद रहता ना पराया याद रहता है, वो अपने ज़ाती मफादा में गुम हो जाते हैं। लेकिन असलम फरसोई साहब का वो हाल है कि कई सालों से ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे और इसकी ख्वाहिश रही कि ऑल इंडिया रेडियो में अच्छी अच्छी शख्सियतों को मदद किया जाए, उनकी सलाहियतों से इस्तेफादे किया जाए। तो खूब से खूब तरक्की उन्हें तलाश रही। और मेरे शेख हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन साहब हुसामी आखिल की मुझे वसीयत थी कि कभी अखबार वालों के पास या मीडिया वालों के पास जाके खुशामद नहीं करना कि मुझे मौका दीजिए।
अगर आप काबिल हैं तो वो लोग खुद आपको बुलाएंगे। तो इस लिहाज से मैं कहीं ना ऑल इंडिया रेडियो के चक्कर मारता रहा, ना कभी टीवी। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि अल्लाह ताला ने असलम भाई के दिल में मेरी मोहब्बत डाली। और उस ज़माने के साक़ी अय्यूबी जो मशहूर शायर थे, साक़ी अय्यूबी, वो मेरे घर आए और आकर उन्होंने कहा कि असलम भाई आपको याद कर रहे हैं। बोला मैं तो उनके करीब कभी हुआ नहीं और न कभी उनसे जान है, बातचीत है। कहा कि नहीं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। जब मैं गया तो असलम भाई ने मुझे प्रोग्राम दिए और उसके बाद से मुसलसल मुशायरों में, जलसों में, कभी निज़ामत, कभी खिताबत के लिए उन्होंने मुझे दावत का एक हिस्सा बनाया। उसके बाद दूसरी अहम शख्सियत इम्तियाज़ी ताज मरहूम की है और उन्होंने भी मुझे ऐसे ही असलम परसौरी साहब के रिकमेंडेशन पे भेजा और वो भी बड़े मरदूम शनास थे। आदमी को एक मरतबा परख लेते थे तो फिर से छोड़ते नहीं थे। आजकल हर जगह क्या हो गया, पैरोकारी हुई, चाहे अखबार हो चाहे अमला हो, जब तक पैरवी नहीं करते वहाँ उनका मौका मिलता। चाहे बेराज के दल से हो, अखबारात के दल से हो, डिजाइन के दल से हो, वही लोग उनको मौका बार बार मिलता है जो पैरवी करते हैं। और जो लोग नहीं करते, जो बुनियाद के पत्थर हैं, वो अपनी जगह आप रहते हैं। और असलम साहब, असलम परसौरी साहब की वो शख्सियत है कि ये बार बार उन लोगों को मदद करते हैं और उनकी सलाहियतों से कौम को फायदा पहुँचाते हैं। एक मरतबा असलम परसौरी साहब ने मुझे बुलाया और मैं गया और जाने के बाद दूसरी मरतबा मैंने एक जलसे में उनकी खिदमत का यूँ एतराफ़ किया कि ये मरदूम शनास हैं, लोगों को ढूंढते रहते हैं और जहाँ मौका मिला अच्छी शख्सियतों से इस्तेफादा करते हैं। तो एक साहब ने मुझसे कहा कि वो कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा हक़ हमको दे रहे हैं। बोला इस ज़माने में आपका हक़ देने वाले भी कहाँ हैं, हक़ को जो है मारने वाले ज़्यादा पैदा हो गए हैं। ये तो असलम साहब की जैसी फर्शनाक शख्सियत है कि अपना फ़र्ज पहचानते हैं और इस तरह से काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, वैसे तो बातें बहुत हो गई होंगी। दोस्त 3 किस्म के होते हैं। एक दोस्त होता है ज़बानी, एक दोस्त होता है नानी, एक दोस्त होता है जानी। ज़बानी दोस्त सिर्फ चाय पानी की हद तक आप चाय पिलाइए, बिरयानी खिलाइए, वाह जनाब आप क्या है क्या नहीं, बस उसके बाद ख़त्म मामला। एक ऐसा ही नानी दोस्त भी ऐसी ही होता है, जब तक आप नाम देते रहे, दावतें देते रहे, वो आपका मोती फरमाबरदार रहेगा, आपको प्रोग्राम देते रहेगा, उसके बाद बर्दाश्त। लेकिन जानी जो दोस्त होता है वो आपकी हर मुसीबत में, हर दुख में आपका साथ देता है। एक साहब ने अपने बच्चे से बुलाकर पूछा, बेटे तुम्हारे कितने दोस्त हैं? कहा मेरे 500 दोस्त हैं। बोले भाई मेरे को 500 रुपये की जरूरत है, लेकर आओ किसी दोस्त से बनके। सुबह से शाम हो गई लेकिन ये दोस्त के पास भी 500 रुपये नहीं लाए। शाम में बोले क्या हुआ बेटे? बोले नहीं, कोई दोस्त किसी को अपनी बीवी की दवा लाने गया, कोई बच्चे को तालीम देने की फीस जमा करने गया, हर एक अपनी मसरूफियत बताया, कोई नहीं दिया। बाकी कहा मैं सिर्फ देखना चाह रहा था तुम्हारे को, अगर तुम एक दोस्त से भी कुछ पैसे जमा कर लेते तो 500 रुपये हो जाते थे। मेरा एक दोस्त है जो स्कूल में मेरे साथ रहा, दफ्तर में मेरे साथ रहा, वजीफा साथ लिया और कई दिन में उससे मुलाकात नहीं हुई। आज रात के 2 बजे मैं तुम्हें ले चलता हूँ। 2 बजे दोस्त के घर गए, दरवाजे पर दस्तक दी। वो बेचारा थोड़ी देर से आया तो ख्याल में आया कि उसके हाथ में तलवार थी और एक हाथ में थैली थी रुपयों की, पीछे बांधी थी, उसके सर पे पूछा रखा हुआ था। दोस्त से पूछा बेटे दोस्त इतनी रात को तुम आए, आखिर क्या वजह है? अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो बोले हाथ में तलवार है, उससे सर उड़ा देता हूँ। अगर तुमको भूख लगी है टिफिन हाजिर है, खाना खाइए। अगर रुपयों की जरूरत है तो ये रुपये ले लीजिए। नहीं, इतनी रात को अगर आपको शादी की जरूरत महसूस हो रही है, मेरी बांधी आपके खिदमत में हाजिर है, आपसे शादी करें। तो दोस्त ने कहा ना मुझे रुपयों की जरूरत है, न तलवार की जरूरत है, न बीवी की ज़रूरत है। मैं तो अपने दोस्त बेटे को बताना चाह रहा था कि दोस्त कैसे होते हैं और दोस्त क्या है। जिसको मिज विनाई ने कहा दोस्त ऐसे नहीं, दोस्त यूँ दोस्त बन ना जिन पर करे दावे दोस्ती, दावे दोस्ती करने वाले जो हैं वो भी तब से तेरी दोस्ती के लिए। तो आजकल दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। बहरहाल आज जो हमारे चिराग अहतम ने अपनी दोस्ती का सबूत दिया, आखिर कुछ न कुछ इन्हें असलम साहब से खुफिया तौर पर फ़ायदा हुआ होगा, जबकि तो उनका दिल बोला कि आज असलम साहब की खिदमत का एतराफ़ किया जाए। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, असलम परसौरी साहब को भी उनके जना कदर खिदमत पर मुबारकबाद देता हूँ।
एक नहीं कई कारनामे हैं उनके, लेकिन बहुत सारे हजरात को भी मौका देना है, इसलिए मैं आज असलम फरशोरी साहब ने जो मुझे याद किया और इतना मौका दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और इस सिलसिले में आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। और साथ ही दूसरी बात ये है कि हमारे असलम फरशोरी साहब बड़े अच्छे नाज़िम मुशायरा हैं। ये चीज़ मैं देखा कि सभी ने नाज़िम मुशायरा बना दिया जाता है तो दूर दूर से ढूंढ कर अजला के शहर के अच्छे अच्छे शुदा को बुलाते हैं और उनको मुशायरे में उनको करते हैं। लेकिन वो लोग जो धंधे वाली सभा के आदमी हैं, वो लोग अगर उनको मिलता है तो अपने साले को, चचेरे भाई को, बेटे को, भाई को शायर बना देते हैं अपना कलाम देके, और वो मुशायरा है पनपता भी नहीं, क्योंकि शायर ही नहीं आएंगे तो मुशायरा क्या होगा। इस बात से असलम फरशोरी साहब वो शख्सियत हैं, बाज़ मरतबा तो ये अपना भी मुआवजा दूसरे शायर को दे देते हैं और खुद महरूम चले जाते हैं। तो ऐसे ही शायर करने वाले शायर की जो है जितनी शायर साहब कदर करनी चाहिए कि जो कम है। बहरहाल मैं बयान बज़म को और सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज असलम फरशोरी साहब के लिए ये अच्छी फुर्सत में सजाई। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। ये थे मौलाना ज़िया इरफान सामी साहब जो आपके अपने इजहार ख्याल फरमा रहे थे। तो मुअज़्ज़िज़ हज़रात, क्योंकि मोहतरम जैसे शकूर साहब को कहीं दूसरी जगह महफिल में तशरीफ़ ले जाना है और उनके अब मुझे आपसे ये जो है ये है कि हमारे शकूर साहब प्रोफेसर ऐसे शकूर साहब की बज़्म चराग़ अदब की जानिब से बज़्म चराग़ अदब के सदर जनाब ज़ईन ज़ुबैदा साहब शालपोशी और गुलपोशी फरमाएंगे। जनाब ज़ईन ज़ुबैदा साहब। शालपोशी और गुलपोशी जनाब ज़ईन ज़ुबैदा साहब फरमाएंगे। जनाब असलम फरशोरी साहब जो है प्रोफेसर ऐसे शकूर साहब की शालपोशी और गुलपोशी फरमा रहे हैं। जनाब असलम फरशोरी साहब। मोहतरम जनाब सैयद कमरुद्दीन साहब इंजीनियर इन चीफ साबिक रियासत हुकूमत की गुलपोशी और शालपोशी जो है हमारे ज़ईन ज़ुबैदा सदर बज़्म चराग़ अदब फरमाएंगे। क्या जिस शख्सियत के नाम ये शाम हो रही है, ये वो शख्सियत है जो छोटी छोटी सी बातों से लेकर आज
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دے کر ان کو منوا لیا، اور بڑی بڑی باتوں کے لیے ہم تمام کو ہم مشکور ہیں ان کے کہ آج ان کے ذریعے سے ہم بڑی بڑی باتیں سن رہے ہیں۔ بڑی بڑی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص فلمی دنیا سے وابستہ رہا، جو شخص ٹی وی اور ریڈیو سے وابستہ رہا، جو شخص دنیا کے لہو لعاب کے اندر پڑا رہا، وہ شخص کو اللہ نے جب ہدایت دی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر جھکا کر یہ ثابت کر دیا کہ میں عزت کا دینے والا میں ہوں، ذلت کا دینے والا میں ہوں، چاہے دنیا اسے کسی مقام پہ پہنچا دے، اگر میں عزت دینا چاہوں تو میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پر بھیج کر اسے عزت دوں گا۔ آج عزت جو ملی ہے انہی کا تحفہ ہے، میرے آقا کا تحفہ ہے، اور حقیقت میں یہ سچا عاشق رسول ہے، اور جس نے یہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دنیا کے اندر صرف کرسی، عہدہ، پیسہ کوئی چیز کام کی نہیں ہے، سوائے اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق ہی سے آدمی عزت پاتا ہے، پیسے اور دولت سے یا شہرت سے نہیں پاتا۔ شہرت اس کو ملتی ہے، آپ دیکھیں جب تک کہ آپ ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو جب تک کہ وہ ٹی وی میں تھے، جب تک کہ ریڈیو میں تھے تو صرف دنیا والے جانتے تھے، لیکن آج ان کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ کونے کونے میں مدینہ منورہ کے اندر بھی اسلم فرشوری کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ خود اپنا کسی کو بنا لیے ہیں تو وہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ روز محشر حدیث پاک ہے کہ وہ شخص روز محشر قیامت کے روز اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور محبت ان سے حضرت اسلم فرشوری کو ہے میرے آقا سے، اور آقا سے محبت رکھنے والے ہم تمام انہی کے وسیلے سے انشاءاللہ ہماری زندگی پار ہو جائے۔ اور دوسری اہم بات، ہمارے صدر محترم، میں جہاں تک کہ میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں